किसान नेता राकेश टिकैत मेरे साथ है, मिनी सेक्रेटरीट के बाहर खड़े हुए हैं। राकेश जी, बोर्ड दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर छाप छोड़ दी है, बाहर रोड पे भी आप हैं। हाँ, कार्यालय है, हाँ। उपायुक्त कार्यालय। यहाँ भी लग गया है आपका। अच्छा। हमारा टिकैत। अच्छा। ये लगा लीजिए कि अब यहाँ बाहर रात भर मैं आपको देख रहा था। अब दिन की रणनीति क्या है, क्या आगे की रहेगी? भाई यहाँ के जो भी लोग तय करेंगे, हम तो सब साथ में ही हैं। हमारा तो पेड़ है, उसके नीचे अपना झोपड़ी है, उसी के नीचे अपना रहेंगे। प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कल कई दौर की बातचीत चली, 2 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली, हल नहीं निकला। अब लग रहा है कि क्या फ्रेश पॉइंट्स हैं, क्या बातें रखी जाएंगी जिनसे इसका हल निकल सके? अब प्रशासन अगर बात करेगा तो बातचीत तो वही है, भाई उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो और जांच कर लियो। वो जांच में हो तो कैंसिल हो जाता है, पर्चा दर्ज करने में क्या दिक्कत है? वो ये दलील दे रहे हैं कि किसी भी अधिकारी को जब तक निलंबित नहीं किया जा सकता, जब तक जांच ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि जिस टोल नाके पर ये हिंसा हुई, उनकी जो ड्यूटी थी SDM की, वो रेलवे रोड नाके पर थी। अब पता नहीं भाई, वो तो ड्यूटी कागजों में कहीं कहीं दिखा सके, वो तो टोल नाके का ही उसी का ही दिख रहा। अगर किसी ने कोई चीज़ कही और वो घटना होगी, किसी ने कह दिया कि भाई मैं तुझे देखूंगा और उसका मर्डर हो जा, तो उसकी जांच ये होती है कि किसने कहा था, तो उसी को पकड़ के पुलिस और जेल में भेजे पहले। और क्या देश में संविधान अधिकारी के लिए अलग है और आम पब्लिक के लिए अलग है? अगर कोई किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाता है तो पुलिस उसका मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसको पकड़ती है, जेल भेजती है, जांच फिर बाद में होती रहती है। तो ऐसा इनको कर दो भाई, मुकदमा लिख दो, घर पे बैठेगा, मुकदमा लिखा हुआ, ड्यूटी नहीं दे सकता आदमी, जांच करते रहो। जांच में तो ये बिल्कुल पास करेंगे इसको और बिल्कुल उसे क्लीन चिट देंगे। लेकिन किसानों का भी ये रहेगा कि भाई मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कल तक तो खाली यहाँ तक आने का आह्वान था, अब मैं देख रहा हूँ पक्का मोर्चा बंदा, टेंट गाड़े जा रहे हैं। क्या तय कर लिया है, क्या रखना आगे तक के लिए? अभी जो भी तय करा होगा, यहाँ पे मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं और यहाँ के लोग हैं, जो भी तय करा होगा इन्होंने। आपका रुख क्या है? हम तो इनके साथ ही, तो हम भी सुबह 7 बजे इनसे गए, 6:30 बजे, तो नहाया हम भी यहाँ जाकर किसी के यहाँ। मतलब आपका यह है कि यही धरना देके बैठे रहेंगे, बात होनी है तो हो जाए। यहाँ पे तय होगा, यहाँ के लोग तय करेंगे सब। अच्छा, मैं देखता आ रहा हूँ 9 महीने से, आपका ये भी कहना है और किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो, क्योंकि ये मिनी सेक्रेटरीट है, आम आदमी के कामकाज की चीज़ें यहीं से होती है। दफ्तर बंद रहेगा तो अधिकारी को जाने देंगे जो काम करना चाहे। एक दूसरा गेट होगा, उससे चले जाए अधिकारी। उनको कोई नहीं रोकना आपने किसी को? अधिकारी को क्या रोकना, उनको काम तो होना ही चाहिए जनता का। यही हम यहाँ पे भी कहेंगे सबको कि मांगे वही है, अभी भी मांगे वही है कि कल कई दौर की वार्ता आपकी चली किसानों की और प्रशासन की, लेकिन 2 घंटे के बाद मंथन के बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकला। गतिरोध कहाँ रहा? देखिए, उन्होंने कोई बात नहीं मानी, मुकदमा दर्ज करने की बात पे वो आए नहीं, और भी कोई कोई ज़्यादा बात उन्होंने मानी नहीं है। तो इसलिए बात 3 दौर की कल बातचीत हुई है और उसके बाद बातचीत टूट गई है और उसके बाद फिर हम सेक्रेटरीट का घेराव हमने कर लिया। अब ये जो पक्का मोर्चा समझा जाए इसे, या फिर एक म्याद तय की है कि तब तक हम करते रहेंगे? पक्का कच्चा तो क्या होता है, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम घेराव जारी रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कल जब आप मीटिंग से निकले, बातचीत भी हमारी हुई, तो योगेंद्र जी कह रहे थे कि हम तो अब इस पर भी तैयार है कि उस अधिकारी के खिलाफ न्यायिक जांच बैठा दी जाए, सस्पेंड कर दी जाए। इस पर भी नहीं माने? नहीं माने, लेकिन वो तो एक निपटाने वाली बात थी, ये नहीं है कि उस पर फैसला हमारा उस पर होगा, वो नहीं। आपकी मांगे अभी भी वही है सारी, पहले वाली? सारी बात पूरी बताएं एक बार जी। पूरी मांगे। देखिए, जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है और जिन्होंने सिर में लठ मारे हैं, क्योंकि सिर में लठ मारना हमारे देश में कोई कानून नहीं है, उससे एक किसान की हत्या भी हो गई है, गाड़ियाँ तोड़ी हैं, गाड़ियाँ तोड़ने का भी कोई कानून हमारे देश में नहीं है। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, 304 का मुकदमा बनता है। और जो घायल हैं उनको 2 लाख रुपया, जो गाड़ियाँ टूटी हैं उनका मुआवजा, और जो डेथ हुई है जिस किसान की, सुशील काजल की, उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। इस वक्त अगर बात करें किसान और प्रशासन के बीच संघर्ष का मैदान, CM सिटी करनाल बनी हुई है, DC ऑफिस के हम ठीक बाहर हैं। मेरे साथ किसान नेता योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र जी, कल तक तो सिर्फ संकल्प था कि DC ऑफिस का जिला सचिवालय घेराव करेंगे, अब तो पक्का मोर्चा बनता दिख रहा है। घेराव की बात हमने कही थी, हम उसी पे कायम हैं। ये घेराव का मतलब ये थोड़ा ही कि घेरा डाल के टाटा बाय बाय करके चले जाएं। घेराव का मतलब है वहाँ पे डटेंगे।
तो हम इसको पक्का मोर्चा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये 3 कानूनों के पास होने खत्म होने से जुड़ा हुआ नहीं है। ये केवल और केवल एक घटना के बारे में प्रोटेस्ट है, जहां 28 तारीख को एसडीएम ने खुल के टीवी पे वीडियो पे कहा सर फोड़ दो। जहां इतने किसानों के सर फोड़े गए, हमारा एक साथी शहीद हुआ। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतनी छोटी सी मांग को लेके सारा कुछ है। दुर्भाग्यवश ये सरकार इस छोटी सामान्य बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। कब तक हल देखते हैं, कब तक लंबा चले? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तमाम प्रशासन, क्योंकि आपने कहा आम आदमी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाई है, तमाम प्रशासनिक कार्य यहीं से चलते हैं। अगर दफ्तर बंद होगा तो लोगों के, आपके ही लोगों का या मेरे जैसे लोगों का काम रुक जाएगा। तो क्या मन बनाया कि कब तक ये गतिरोध चलता रहेगा या कब तक आपकी मियाद को सेट की होगा? सवाल आपका बहुत अच्छा है। आप ये बात प्रशासन से पूछो ना, गलत आदमी से पूछ रहे हो। हमने तो कहा कि भाई हम तो 5 मिनट में उठाने को तैयार हैं, आप यहाँ से फैसला कर दो। हम चाहते हैं उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो, आप कह दो। हम तो रिटर्न भी नहीं मांगेंगे, हम तो कहेंगे आप आके बोल दो, हम यहाँ से उठ जाएंगे। और जब तक नहीं बोलते तब तक कितना चलता रहेगा? किसानों का ये फैसला है। अगर किसान अपना फैसला बदलेंगे तो उसे किसान मोर्चा उसके साथ है। फिलहाल किसानों का फैसला है कि हम यहीं पे डट के बैठे हैं और यहीं पे हम डटे रहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ये युद्ध कोई हिंसा का युद्ध नहीं है, हथियारों का युद्ध नहीं है, हमारे किसानों के जन बल का युद्ध है, बस। बिल्कुल, यहाँ पर किसान नेताओं का यही कहना है कि खाली जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र काफ़ी नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। जब तक नहीं होती है, आश्वासन नहीं मिलता है, इसी तरीके से जो है जिला सचिवालय के बाहर जो है तमाम किसान और किसान नेता हैं ऐसे ही डटे रहेंगे। विजुअल अशोक चौहान के साथ जितेंद्र, भारत टीवी 9 भारतवर्ष, करनाल, हरियाणा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।